Okay friends, so today we are going to learn about the theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis in the moment of inertia. Now ये theorem exactly क्या होते हैं? अब तक हमने देखा है what is moment of inertia. Moment of inertia क्या होती है? It is equals to m k square, that is k is the रेडियस ऑफ जायरेशन. और ये किस पे डिपेंड होती है? डिपेंड्स ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, नॉट ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट डिपेंड्स ऑन दी दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस कहाँ पे है? देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर है या कैसे है, इंक्लाइन है, इस पे भी डिपेंड करती है. नाउ अब हम देखने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस. मतलब अगर उसके एक्सिस पोजीशन चेंज हो गई तो हम इजी तरीके से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हमें उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस पता है, तब हम इजीली बाकी के भी इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब वो कैसे देखो, जैसे कि आपने नाउ हमारा फर्स्ट थ्योरम दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये थ्योरम क्या कहता है? देखो, लेट्स से दिस इज एन इरेगुलर शेप्ड बॉडी. ये जो एक्सिस मैंने निकाला है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ये जो एक्सिस है वो जो दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. और इस एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये है h. तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अबाउट दिस एक्सिस. लेट्स से बॉडी इज रोटेटिंग, लेट्स से द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस और ये हमें फाइंड करनी है. लेट्स से इसको हम कहेंगे IC और इसको हम कहेंगे IH. हमें करनी है IH फाउंड. तो देखो मैंने यहां पे लिखा है IC इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. IH इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. इसको ये पैरेलल है. तो ये जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये क्या कहता है? दिस IH इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, वेयर M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. इस बॉडी का टोटल मास क्या है? M है. एंड H इज व्हाट? द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस. तो ये जो थ्योरम ये सिंपली क्या कहता है? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस. The moment of inertia of a body about an axis is equal to the sum of moment of inertia of the same body about an axis passing through its center and the product of mass and the square of the perpendicular distance between the two axes. इस थ्योरम को एज अ स्टेटमेंट मत याद रखो, इस थ्योरम को इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से याद रखो दैट ये जो IH इज इक्वल टू होगा, दैट IH इज इक्वल टू क्या होगा? IC प्लस MH स्क्वायर. बाकी बस इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दो, ये आपका हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सिंपल. और इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि देखो यहां पे मैंने लिखा है, देखो जैसे कि हमने देखा कि रिंग जो होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है? mr स्क्वायर. नाउ अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रिंग का अबाउट टेंजेंट, तो हम क्या करेंगे? ये थ्योरम सिंपली यूज करेंगे बिकॉज टेंजेंट एंड ये एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब h, मतलब यहां पे क्या होगा? r. सिंपली यहां पे क्या होगा? IC प्लस MH स्क्वायर, मतलब क्या होगा? IC प्लस MR स्क्वायर. IC हमें पता है MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ये हो जाएगा 2MR स्क्वायर. इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट क्या होता है? 2MR स्क्वायर. Okay, so in this way we can calculate the moment of inertia of the same body about different axis. ये टेंजेंट पे निकाल सकते हैं, इस टेंजेंट पे निकाल सकते हैं, या बीच में से कहीं से यहां से जा रहा है वो भी निकाल सकते हैं. मतलब बीच में से यहां से भी गया, ये डिस्टेंस लेट से r/2 है, सिंपली यहां पे r/2 स्क्वायर कर दो, r²/4 आएगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर/4 दैट इज 5mr स्क्वायर/4 आएगा. सिंपल. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट थ्योरम दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अभी ये थ्योरम देखो क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि लेट्स से ये जो बॉडी है, लेट्स से अगेन यहां पे इरेगुलर शेप बॉडी, लेट्स से इसके हमने 3 एक्सिस कंसीडर कर ले. एक एक्सिस है y एक्सिस की डायरेक्शन में, एक एक्सिस है x एक्सिस की डायरेक्शन में, एक एक्सिस है z एक्सिस की डायरेक्शन में. तो सिंपली यहां पे इसका स्टेटमेंट क्या है? दैट इज IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY
और Iy इज इक्वल टू Ix प्लस Iz प्लस Ix इज इक्वल टू Iz प्लस Iy। देखो इसका मतलब क्या है, देखो नीचे में पढ़ता हूं इसका स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about the two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body। मतलब सिंपली क्या, यहां पे अगर हमने एक एक्सिस ले लिया, अगर ये दोनों एक्सिस उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो सिंपली z की मोमेंट अबाउट z मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, अबाउट x प्लस अबाउट y की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली अबाउट y की क्या होगी, अबाउट z प्लस अबाउट x की, एंड अबाउट x क्या होगी, अबाउट y प्लस अबाउट z की। दिस इज द सिंपल थ्योरम, दैट इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इस तरीके से हम दूसरे भी मतलब इसका एप्लीकेशन देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, mr²। ना अभी देखो डायमीटर का हमें कैलकुलेट करना है, तो अभी देखो हम यहाँ पे दो डायमीटर कंसीडर करेंगे, एक होगी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियसली दूसरी भी हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन दूसरी होगी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब एक्स को परपेंडिकुलर। अभी ये आई एक्स एंड आई वाई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस डायमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस डायमीटर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। अगर मुझे अभी मैंने फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी आई एक्स मतलब अबाउट डायमीटर, आई वाई मतलब अबाउट डायमीटर, दोनों भी सेम होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे आई एक्स प्लस आई एक्स 2ix लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये 2ix इधर आएगा, तो ये क्या होगा बाद में mr²/2। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, Ix इज इक्वल टू mr²/2, मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, mr²/2, एंड उतनी ही होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डायमीटर, दैट इज mr²/2। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about an axis which is a diameter, about a diameter axis by using a perpendicular axis theorem। so इस तरीके से ये जो हमें दो थ्योरम है हमें यूज करने हैं अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।